गुरुजी सादर प्रणाम। हाँ। आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आज मुझे भी सुनने का मौका मिला और देखा यहाँ पे कि आपसे ज्यादा अनुभवी और आपसे बड़े उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपने अपने आप को ऐसा क्या तोहफा दिया कि आज आप स्टेज पे बैठे हैं और हम सब आपको सुन रहे हैं? अपने आप में ऐसा क्या बदलाव किया कि आपसे बड़े उम्र को भी आपसे सीखना पड़ रहा है? देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चले। और आप तब बड़े बन जाते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना। आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी, मैंने देखा। यहाँ सेवाएं चलती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। 400 गैया गौ माता है, अखंड रसोई है। जब इन सेवाओं को हम करते हैं तो सेवाओं को हम नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। जब भगवान हमसे ये कराते हैं, जिम्मेदारी हमें देते हैं, तो लोग ये सब सेवाएं देखने यहाँ आते हैं। और जब सेवाएं देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो लोग मुझे नहीं सुनते, लोग मुझे नहीं पसंद करते, लोग भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं कि ये कृपा है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कृपा है। यहाँ अनिरुद्धाचार्य नाम का कुछ भी अंश काम नहीं कर रहा है, यहाँ भगवान की कृपा काम कर रही है। तो ये लोग जो है ना, अनुभवी लोग, वो इस कृपा को महसूस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया। मैं कौन होता हूँ अपने आप को गिफ्ट देने वाला? मैं तो गाँव में भीख मांगता था घर घर जाकर। मैं तो गाँव में गैया चराता था अपनी। मैं कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस शरीर से ये सारी सेवा करवाएंगे। उन्होंने करवाया तो हो रही है, वरना ये किसी व्यक्ति के बस का नहीं है। आप सोचो कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये किसी व्यक्ति के बस की हैं? नहीं, भगवान हम सबको करा। जैसे हनुमान जी लंका गए, तो लंका गए तो समुद्र को छलांग लगा के चले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नहीं। तो क्या ये हनुमान जी का बल था? ये शक्ति हनुमान जी की नहीं थी। ये भगवान ने हनुमान जी को शक्ति अपनी दी कि लंका जाओ। अंगद जी गए, पांव जमा दिया लंका में, कोई हिलाने वाला नहीं मिला। ये अंगद की ताकत थी क्या? अंगद की क्या ताकत थी? भगवान ने शक्ति दी। यदि ये दास अनिरुद्ध कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी शक्ति नहीं है। भगवान आपको किसी विशेष कार्य के लिए अपनी शक्ति दे देते हैं। समय समय पर भगवान अपना अंश, अपना सब कुछ देते हैं। और करने वाले वही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस इतनी सी बात। अच्छा, आप जब धर्म पे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, ऐसे मैसेजेस होते हैं जो समाज के हर वर्ग और हर धर्म को उसे अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो मैसेज है, जो विचार है, वो किसी एक धर्म तक सीमित रहे या वो किसी भी धर्म के लोग, किसी भी वर्ग के लोग उसे अपना सकते हैं? देखो, जो हमारा सनातन धर्म है ना जी, वो इतना विशाल है कि वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जी। हमारा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम ये नहीं कहते कि मैं सुखी रहूं या आप सुखी रहे, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे लोग सुखी रहे। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम सनातनी इसलिए तो विश्व गुरु रहा है, हम सबका भला सोचते हैं, अपना भला नहीं सोचते। हम तो अपनी रोटियां भी, राजा रंती देव ने अपनी रोटियां खिसका दी एक भूखे को, चांडाल को, भैया तू खा ले, मैं भले नहीं खाया। लगभग महीनों से भूखे थे राजा रंती देव, लेकिन महीनों की भूख होने पर भी अपनी रोटी खिसका दी। ये है विचारधारा हम सनातनियों की। हम लोग गुलाल लगाते हैं आपको, हम आपको दीपक जला करके मिठाई खिलाते हैं, लेकिन हम कभी किसी की त्योहार तीज में हत्या नहीं करते कि बकरे की गर्दन पे हम तलवार चला दें। यही तो हिंदू है, सनातन है, जो किसी का बुरा ना चाहे। हम चींटी को दाना डालते, चिड़ियों को दाना डालते, गैया को रोटी निकालते, कुत्ते को रोटी निकालते। हम सनातनी ही हैं जो नाग को, सांप को दूध पिला करके नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। हम सनातनी सीमित नहीं है, गीता सबके लिए है। गीता का जो सेंटेंस है, गीता का जो शब्दावली है, श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। ये लाइन पूरी दुनिया फॉलो करती है। हमारे सदग्रंथ पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं? वेदों पर रिसर्च हो रही है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ पर, किसी और मजहब पंथ के धर्म ग्रंथ पर नहीं हो रही है। तो हम ना सबके लिए छाती फैलाए बैठे, आओ हम सबको गले लगाने को तैयार है। फिर हम सनातनी लोग हैं ना, हमने मोहम्मद गौरी को भी 17 बार क्षमा किया है। हमने 17 बार उसे मौका दिया है, लेकिन उसने एक पकड़ा तो एक बार भी मौका नहीं दिया। इतनी बड़ी छाती है, इतना बड़ा दिल है हम सनातनियों का। अच्छा, आज आपके वृद्धाश्रम में जाने का मौका भी मिला। वहाँ औरतों से बात भी की, महिलाओं से जो वृद्धा थी, उन्होंने आपकी काफी तारीफ की। मुझे लगता है आपका समाज के प्रति जो सेवा भाव है, मैं पूजा आराधना से ज्यादा महत्व समाज सेवा की को देता हूँ। मुझे लगता है कि ये आपका सेवा भाव ही है जो आपको अलग बैठाया है आज हम सबसे। जी गुरु जी, राधे राधे। बस मेरा यही प्रश्न। बिल्कुल, आपने सही कहा, सेवा ही सबसे। इसलिए देखो यहाँ लिखा है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। धर्म हमारा सेवा है। हमने भगवान ने, हमने ये कहा कि सेवा भी हम नहीं करते। भगवान ने इस शरीर से, इन हाथों से, ये हाथ को भगवान ने सेवा के लिए ले लिया। देखो, हाथ तो सबके हैं, पर भगवान ने इन्हीं हाथों को सेवा के लिए चुना। तो ये भी तो ईश्वर की कृपा है ना। तो भगवान ने हमें सेवा में जोड़ा है, लगाया है। ईश्वर की कृपा है, इन हाथों से सेवा करने का मौका मिला। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। मेरा लड़का 10 साल का, तो वो ना थोड़ा सा ज्यादा उसकी कमजोर है, तो उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, मतलब वैसे तो सही है, थोड़ा भूल जाता है। जैसे भूल जाता है? हाँ, जैसे बात कोई करो तो भूल जाता है। कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा योग कराओ। कहाँ है बच्चा? घर पे है।
तो ज्यादा भूलता है कि थोड़ा थोड़ा? थोड़ा बहुत। तो योग करेगा ना, ठीक हो जाएगा। वो ना मतलब माना हुआ मतलब मांगा था ना तो दिया था बहुत। उसको योग कराओ, शीर्षासन कराओ, अंकुरित अनाज खवाया करो ज्यादा। अच्छा गुरुजी, और ना मेरे सपने में जो उज्जैन नगरी वाले बाबा है ना, भोले बाबा, वो आते हैं सपने में। हाँ अच्छा है। अच्छा है, माता रानी आती हैं। स्वप्न में भगवान का आना। चलो राधे राधे। अब जो सवाल होंगे ना आपके कल पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। सबको राधे राधे।